हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस है। 5 की 5 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि x+1 ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं किस किस का फैक्टर होगा। अब इसका मतलब क्या है ना, x+1 से जब हम इसको डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आए। तो इसको चेक करने का क्या तरीका रहेगा, जो हमें दे रखा है x+1 उसको रख देना 0 के इक्वल। यहाँ x को तो यहीं रोकेंगे, प्लस का 1 है, इक्वल टू को जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, x को हटाकर इस पॉलिनोमियल में -1 रखना है। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम लिख लेते हैं px से लिख लो इस तरीके से। यहाँ पर था हमारे पास x³ प्लस x² प्लस x+1 प्लस 1। x को हटा के रखना है माइनस का 1, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1 और ये x को हटा के रखेंगे माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा क्यूब प्लस x को हटाकर माइनस का 1 स्क्वायर प्लस x को हटाकर माइनस का 1 प्लस 1 लिखा है। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 बार, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे प्लस, फिर ये माइनस आ गया यानी माइनस आ जाएगा, और 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ रख देंगे माइनस का 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, 1 ही होगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और यहाँ है 1, ये प्लस का 1 है। ये -1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ गया, -1 और ये प्लस का 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो लिख देंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, यहाँ पर जो था x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हो गया हमारा पास फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। फिर से हमें क्या करना है, x+1 इसका एक फैक्टर चेक करना है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर क्या है, x को यहीं रोकेंगे, प्लस का 1 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस का 1, यानी जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है उसको हटा करके रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। इसको हम px से लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है यहाँ पर, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ हटाकर रखना है माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा p -1 इक्वल टू में, यहाँ x को हटाकर रखेंगे माइनस का 1 और पावर 4 है, प्लस x को हटाकर माइनस का 1 पावर 3 है, प्लस x को हटाकर माइनस का 1 पावर 2 है, प्लस x को हटाकर माइनस का 1, यहाँ है प्लस का 1। -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ कर लेते हैं हम, कहाँ जगह दिख रही है, थोड़ी सी यहाँ दिख रही है, -1 की पावर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। -1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा ना, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस ही आएगा, तो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ रख देते हैं हम प्लस का 1। अगर -1 की पावर क्या हो, इवन हो तो प्लस कर देना, और अगर ऑड हो तो क्या कर देना, माइनस कर देना। यहाँ पर ये प्लस का साइन तो ये वाला है, ये ऑड है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये प्लस का साइन, यहाँ पर देखो पावर ऑड है इवन है, अगर 2 का मल्टीप्लाई आएगा तो पावर को प्लस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 1 है। ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, ये 1 है +1। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1 तो ऐसे रखते हैं, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, ये 1 है, ये प्लस का 1 था, यहाँ -1, फिर ये प्लस का 1। यहाँ से देखेंगे, देखो 1 - 1 0 हो गया, ये 1 - 1 ये 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा, एक 1 बचा, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आता तो ये फैक्टर हो जाता,
वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब x+1 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो इसको लिख देते हैं बस, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, यहाँ पर जो पॉलीनोमियल लिखा है इसको लिख लो, x⁴ प्लस x² प्लस x+1। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट 3 है अब हमारे पास। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x+1 एक फैक्टर चेक करना है इस पॉलीनोमियल का, तो इसको इक्वल टू में रखेंगे 0 के, यहाँ x को तो यहीं रोकेंगे, इक्वल टू ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, इसका मतलब x को रिप्लेस करेंगे माइनस के 1 से। तो हमारे पास जो पॉलीनोमियल दे रखा था उसको लिखते हैं हम, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1। जहाँ पर भी x दिख रहा है उसको हटा कर रखेंगे माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास है p माइनस का 1 हो जाएगा, इसको हटाकर -1 प्लस यहाँ पर 3 -1 और पावर 3 है तो 3 आ जाएगी, प्लस 3x को हटाकर माइनस का 1, पावर 2 है, प्लस x को हटाकर माइनस का 1, ये प्लस का 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर अगर इवन हो यानी 2 का मल्टीपल हो तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 है, -1 की पावर अगर 2 का मल्टीपल ना हो यानी 2 के टेबल में ना आता हो, ये 3 है 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब माइनस का 1 लिख देना, प्लस ये 3 -1 की पावर कितनी है, 2 का मल्टीपल है यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर दो मल्टीप्लाई करके, 1 है, ये प्लस का 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, और 1 + 3 1 जा 3 और यहाँ प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, प्लस 3 1 जा भी क्या हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 आगे है प्लस का 1। यहाँ से देखो -3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 और +1, 1 में से 1 माइनस कर दो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बच गया, ये 1 बचा। अगर यहाँ 1 आ रहा है इसका मतलब 0 अगर आता तो ये फैक्टर हो जाता x+1 इस पॉलीनोमियल का, लेकिन 0 नहीं आया, 1 आया, इसका मतलब x+1 फैक्टर नहीं है इस पॉलीनोमियल का। तो लिख देंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1 का। ठीक है, इसी तरीके से हम 4th पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें x+1 को ही चेक करना है, तो इक्वल टू में 0 रखेंगे, x को यहीं रोकेंगे, 1 यहाँ प्लस का, इक्वल टू जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, माइनस के 1 से। तो px इक्वल टू ये जो ये दे रखा था उसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, x⁴ माइनस x² माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस √2, यहाँ पर है x प्लस √2, x को हटा रखना है, माइनस का 1 -1 पावर हो जाएगी 3, माइनस यहाँ पर रखना है माइनस का 1 पावर है 2, ये माइनस यहाँ पर रखेंगे हम 2 प्लस √2, x को हटा कर रखना है माइनस का 1 प्लस √2। इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3 है यानी 2 के टेबल में नहीं आता 3, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 भी हमने ऐसे रखा, यहाँ -1 की पावर जो है वो 2 का मल्टीपल है तो क्या कर देंगे प्लस का 1, ये माइनस का साइन है और इस माइनस के 1 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से हो जाएगा, देखो 2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, √2 की माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का √2 और यहाँ प्लस √2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पर इस माइनस की मल्टीप्लाई पहले क्या होगी, इस माइनस से होगी, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से होगी, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई पहले इस वाले से कर लेते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस, और ये था 2, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से होगी तो भी हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर लिखा है √2, ये लिखा है प्लस का √2,
यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो गायब हो गया। √2 और √2 इनको ऐड करेंगे तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 लिखेंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, नहीं 1 लिखेंगे। 1 और 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2, दोनों पे √2 लिखा है इसलिए √2 लिख देंगे। ये देखो हमारे पास क्या आया, यहाँ 0 आता तो ये फैक्टर हो जाता इस पॉलिनोमियल का, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता, लेकिन 0 नहीं है तो लिख देते हैं x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, यहाँ से लिख देते हैं हम x³ माइनस x² माइनस 2 फिर प्लस √2 और है ब्रैकेट के बाहर x प्लस √2, इसका x+1 कोई फैक्टर नहीं है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसको क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक, तो इस gx को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो कि था हमारे पास x+1, इसको इक्वल टू में 0 रख देना, क्योंकि इसको चेक करना है हमें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। x+1 इक्वल टू में 0 रखा, x को यहीं रोकेंगे, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है उसको हटाकर माइनस का 1 रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, p माइनस के 1 पर सॉल्व करेंगे। 2 x को हटाकर माइनस का 1 क्यूब प्लस x को हटाकर माइनस का 1 स्क्वायर माइनस फिर है 2 x को हटाकर माइनस का 1 ऊपर है माइनस का 1। यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 माइनस 1 इसकी पावर क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। ये यहाँ पर प्लस का 1 है, इसको रखते हैं, माइनस 1 है और इसकी पावर को देखेंगे, पावर हमारे पास क्या है 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा प्लस, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस का साइन, यहाँ है 1, यहाँ से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो जो बचा है, 2 1 जा 2, ये माइनस का साइन है तो माइनस, ये प्लस 1 है प्लस 2 माइनस 1, 2 के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर 2 के आगे प्लस का साइन है। अपोजिट अगर साइन हो, सेम नंबर हो तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं, ये 0 हो जाते हैं। 1 और ये माइनस का 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। सब कट गए यानी कुछ नहीं बचा तो 0। अगर 0 आ गया तो यानी जो ये gx रखा है ये एक पॉलिनोमियल, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम यस gx इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इस पॉलिनोमियल का, इसको लिखेंगे हम px से। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पर जो gx दे रखा है इसको इक्वल टू के 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या था x+2 इक्वल टू में 0 रखेंगे, x को यहीं रोकते हैं, ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 2, यानी जहाँ जहाँ पर हमें x दिखेगा उसको हटा कर रखेंगे माइनस का 2। यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, किस पर, माइनस के 2 पर। यहाँ से लिख लेते हैं माइनस का 2 इक्वल टू में x दिख रहा है यानी माइनस 2 की पावर 3 प्लस ये 3, x को हटाकर माइनस 2 और पावर 2 प्लस ये 3, x को हटाकर माइनस का 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। -2 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। इसका मतलब होगा -2 की मल्टीप्लाई 3 बार, माइनस माइनस प्लस और प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यह आया माइनस का 8, यानी इसको रिप्लेस करेंगे माइनस के 8 से। फिर ये प्लस का साइन है, यहाँ 3 है, -2 और -2 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि -2 का स्क्वायर है सिर्फ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 2 जा 4 प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, 3 2 जा 6
प्लस 1। यहाँ से हम -8 को ऐसे रखते हैं, प्लस 3 4 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 -6 प्लस 1। यहाँ से हम देखेंगे माइनस का साइन किसके आगे है, ये माइनस के साइन वाले हैं, ये माइनस के साइन वाले, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इनको ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 हो जाएगा 14, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 और 1 13, प्लस का निशान आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1, 14 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1 आया। इसका मतलब है जो ये gx है ये इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, तो हम इसको लिखते हैं नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, px का। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं पार्ट 3 को। यहाँ पर हमें क्या है, जो ये gx दिख रहा है इसको लिखेंगे, क्या है हमारे पास x - 3 इक्वल टू में 0 रख देना। यहाँ पर x को तो यहीं रोकेंगे, ये माइनस का 3 इक्वल टू को जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी x दिखेगा उसको हटाकर 3 रखेंगे हम। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर P3 निकालेंगे, x को हटाकर 3 पावर 3 है, -4 x को हटाकर 3 और पावर कितनी है हमारे पास 2, प्लस x को हटाकर 3 प्लस यहाँ जाएगा 6, 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस 27 को यहाँ रखते हैं 27, माइनस 4 को ऐसे रखते हैं और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, प्लस इनको चाहो तो ऐड कर लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9। ये हमारे पास 27, माइनस का साइन है, 4 9 जा 36 प्लस 9। यहाँ पर देखो इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, इसके आगे प्लस का साइन है, इन दोनों को करा जाएगा ऐड, इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। किस तरीके से ऐड करेंगे, 7 और 9 हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पर 16 का 6, 1 कैरी, 2 और 1 हो जाएगा 3, ये आ गया 36। और यहाँ पर क्या है पहले से माइनस का 36, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सेम अगर नंबर हो, एक के आगे प्लस का साइन हो, एक के आगे माइनस का साइन, तो क्या होता है 0 हो जाता है। 36 में से 36 माइनस करेंगे तो 0, कुछ नहीं बचा। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो ये gx है ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तो लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इस पॉलिनोमियल का यानी px का। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर जो k है ना, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो x - 1 है वो फैक्टर है इन सारे पॉलिनोमियल्स का, यानी हम क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है ना x - 1 उसको इक्वल टू में 0 रखेंगे, क्योंकि ये क्या है इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ से, जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं x को तो यहीं रोकेंगे, माइनस का 1 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम यहाँ पर जितने भी x दिख रहे हैं उसको हटाकर 1 रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका फैक्टर का मतलब तो यही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को हटाकर 1 रखते हैं, x को हटाकर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x को हटाकर 1 प्लस ये तो k है, इसको k ही रहने दो। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 1 है और ये k है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में k है। इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए।
तो इसको हम इक्वल टू में अगर रख दें 0, अगर हम जो 2 + k आया इसको अगर इक्वल टू में 0 रख दें, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, क्योंकि जो x - 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है, तो हमने इसको इक्वल टू में 0 रख दिया। यहाँ से k की वैल्यू आएगी, k को तो हम यहीं रोकेंगे, k को हमने यहीं रोका, इक्वल टू में ये 2 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, जब 2 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, x + 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का भी, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जहाँ पर भी x दिख रहा है। तो p 1 पे वैल्यू निकालते हैं, 2x को हटाकर रखना है 1 का स्क्वायर प्लस ये k है, और x को हटाकर 1 प्लस यहाँ पर √2 है। पहले तो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 और 1 का स्क्वायर है, यानी 1 आ जाएगा, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी तो 1 ही होगा, 2 1 जा भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 आ गया, प्लस k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस √2 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि x + 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, k को तो यही रोकेंगे, बाकी जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको इक्वल टू के साइड भेजेंगे, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, √2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ गया, -√2, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, वैसे इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इधर जाएगा इक्वल टू के तो -2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी माइनस बाहर आ गया, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 2, और यहाँ पर है अगर माइनस बाहर आ चुका है, मतलब माइनस हमने ये वाला और ये वाला दोनों बाहर निकाल लिए, तो बीच में कोई भी साइन बचा नहीं, कोई भी साइन नहीं बचा, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और ये √2 था, ये k की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, x + x - 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है, तो x को हटा करके रखेंगे हम 1 रखेंगे, k x को हटा कर रखेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस √2, x को हटा कर रखेंगे 1 प्लस 1 है, यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, यानी 1 × 1 होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, k ही आएगा, माइनस √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, ये प्लस का 1 है, ये √2 है, ये 1 है, ये आपस में ऐड नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, तो इसको इक्वल टू के रख देंगे 0। यहाँ से k को तो यही रोक के रखेंगे, क्योंकि k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये माइनस का √2 है, जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस का √2 हो गया, ऐसे ये माइनस, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को करते हैं, x - 1 = 0 रखेंगे, फिर से x क्या आ गया, 1 आ गया, यानी हमें क्या करना है, x को हटाकर 1 ही रखना है, तो x को हटाकर 1 रख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, k x को हटाकर 1 का स्क्वायर -3 x को हटाकर 1 और ये प्लस k, यहाँ से 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस का k है। इस k के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से k की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर भी आगे 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास k वाली टर्म है और ये k वाली टर्म है, ये आपस में क्या है, एक जैसी दिख रही हैं, तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और k है तो k लगा दो, ये -3। ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, लेकिन इसको इक्वल टू में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और k को तो यहीं रखते हैं, 2 के ऐसे रखा हमने, इक्वल टू में 3 आ गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड में। अब यहाँ मल्टीप्लाई में कैसे पता चला, बीच में अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, तो k को तो यहीं रोकेंगे, 2 को इस साइड भेज देंगे, ये आ गया हमारे पास 3/2, तो k की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 3/2। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है इसकी, और जो लास्ट में लिखा है 1, इसकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम लगा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को, 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिलना चाहिए 12 और
प्लस या माइनस करें इन दो नंबरों का तो हमें क्या मिलना चाहिए, जो यहाँ पर -7 मिला है इसको रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे -7। अब इस 12 के हम प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा। अगर हम इन दो नंबरों को साथ में रख लें 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 3, तो हमारे पास है 4 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है और इनको ऐड करेंगे तो 7 तो आ रहा है, लेकिन -7 चाहिए। तो -7 कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7, दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, जो ये 12x² है इसको ऐसे रखेंगे, ये प्लस का 1 है लास्ट में इसको भी ऐसे रखेंगे। यहाँ पर -7 को हटा करके लिखेंगे -4 -3, -4 और -3। यहाँ पर x लगाए बीच वाली टर्म पे तो यहाँ पर भी x लगा देना और यहाँ पर भी x लगा देना। यहाँ पर 2 टर्म ये हैं, 2 टर्म ये हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का क्या तरीका रहेगा, यहाँ कर लेते हैं। देखो हमारे पास है 12x², 12 के प्राइम फैक्टर जब हमने निकाले तो ये आए थे, ये हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, x² है यानी x कितने बार होगा मल्टीप्लाई में, जितनी पावर होगी, x मल्टीप्लाई में 2 बार होगा। 4x है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर जो कि है 4x। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, x यहाँ सिर्फ एक बार है तो मल्टीप्लाई में एक बार आ जाएगा x। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो 2 ऐसे यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर एक x भी है, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। इन कॉमन में से एक निकाला, इन कॉमन में से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा x। कितना आया 4x। इस 4x को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ निकाल लेंगे 4x, ऐसे ब्रैकेट बना देना। अब जो अनपेयर वाले जो पेयर वाले थे उसको तो हमने बाहर रख दिया, जो अनपेयर वाले हैं जैसे कि 3 और x, इसको रख देंगे यहाँ पर 3x। बीच में जो साइन था वही लगाना, माइनस का साइन है माइनस लगाना, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाना। अब यहाँ पर देखो नीचे जो 4x था यहाँ से सारे पेयर बन गए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अनपेयर वाला रह गया, जिनका पेयर नहीं बन पाया। तो मल्टीप्लाई में हम 1 तो लिख ही सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 1 बचा है हमारे पास, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर हम इस 1 को हटा करके लिख दें -1 मल्टीप्लाई में -1, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 1 1 जा भी क्या होगा 1 ही होगा। मतलब 1 को हमने इस तरीके से लिख लिया -1 और -1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 3 के साथ में भी अगर हम 1 को मल्टीप्लाई में लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 3 जा क्या होगा 3 होगा। देखो यहाँ पर ये -1 है, ये -1 है, -1 दोनों में से हम कॉमन निकाल लें, क्योंकि हम कॉमन ही तो निकाल रहे थे। -1 हमने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, -1 यहाँ आ गया। उसके बाद जो बचा वो क्या है, उसे एक ब्रैकेट में डाल दो जो कि है 3x। यहाँ से -1 बाहर आ चुका है, हमारे पास ये -1 चले गया, यहाँ आ गया, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 बचा है, सिर्फ 1 आ गया। अगर देखेंगे अगर यहाँ पर जो ब्रैकेट है और जो यहाँ पर ब्रैकेट है अगर वो सेम आ रहा है इसका मतलब सही करा है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया ऊपर, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सेम आ गया तो हम आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। क्या है हमारे पास, देखो ये पूरी एक चीज़ है, कैसे पता चला, और ये पूरी एक चीज़ है। जो ब्रैकेट के बाहर माइनस या प्लस के साइन होंगे वो बताएंगे यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, तो एक टर्म ये एक टर्म ये, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट पूरा सेम है, 3x - 1 3x - 1, यहाँ हम निकाल लेते हैं इसको 3x - 1। इसको हमने दोनों में से करके उठा लिया, यहाँ क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास 4 और x। यहाँ पर इस चीज़ को तो हमने यहाँ रख लिया है, यहाँ पर क्या बच गया -1, ये फैक्टराइज हो गया हमारा। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है, जो कि है 2x² + 7x + 3। यहाँ पर जो x² के साथ में नंबर लिखा है, यानी x² का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा है, इसकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ पर भी क्या लगा रहे हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट को लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 को लिख लेते हैं एक साइड। अब हमें क्या करना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और एक चीज़ और होनी चाहिए, जो यहाँ बीच में 7 लिखा है, इन दो नंबरों को जब हम ऐड करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इसके हम अगर जैसे हम यहाँ रख लें 2 और 3,
2 3 जा तो 6 होता है, लेकिन इनको ऐड करके 7 नहीं आ रहा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब हम इन दो नंबरों को नहीं ले सकते, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इनको तो नहीं लेंगे हम। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 6 1 जा भी क्या होता है, 6 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको रखेंगे अब यहाँ पर। ये 2x² को तो ऐसे रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो 3 है इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो 7x है इसको हटाकर क्या लिखेंगे, 6 + 1 लिखेंगे। पहले जो 7 है इसको हटाकर, तो 6 और +1 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर x है तो इस पर भी x लगा दो, इस पर भी x लगा देना। अगर यहाँ पर y वाली टर्म होती तो y लगा देते। यहाँ पर 2 टर्म को लेंगे, ऐसे यहाँ पर भी जो 2 टर्म है इनको लेंगे, इनकी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर 2x² है इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 मल्टीप्लाई में x की पावर जितनी है उतने बार x होगा, तो x मल्टीप्लाई में x। यहाँ पर 6x है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, ये हो गया 6। एक x है तो एक बार x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन आया, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आया। जो कॉमन आया उसको लिख लो 2, और जो यहाँ पर x का आया कॉमन इसको लिख लो, क्या आ गया, 2x हमारे पास कॉमन आया। इस 2x को क्या करेंगे, ये वाले को ही सेम यहाँ लिख देंगे। 2x यहाँ पर आ गया हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर जो अनपेयर वाले हैं, अनपेयर वाले यानी पहले बचा है ऊपर x, तो x लिख दो। बीच में जो साइन था वही लगाना। फिर यहाँ पर अनपेयर वाला कौन सा है, जिसका पेयर नहीं बन पाया, वो है 3, इसको रख दिया। बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। ठीक, अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस तरीके से निकालेंगे ना, जैसे 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो ये x ही है ना, और अगर 1 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई में x। और यहाँ पे 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आए, अगर आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर 3 था, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो हम 1 ज़बरदस्ती कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 जो होता है सबका क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल होता है। और वैसे हमने यहाँ लिख के भी दिखा दिया, तो 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी। देखो 1 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। 1 और 1 यहाँ पर भी था, 1 कॉमन निकाला, x यहाँ पर बचा था, x लिख दिया। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। ये 3 है, 1 हमने बाहर निकाल चुके हैं। देखो ब्रैकेट यहाँ पर जो है वही ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसका मतलब सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टर्म है, ये एक टर्म है। कैसे पता चला, देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन ये है, तो ये एक टर्म एंड हो जाएगी यहाँ पर। उसी तरीके से एक टर्म ये वाली बन गई। यहाँ से हमारे पास x+3 दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+3। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख लो, जो कि है 2x, और x+3 तो बाहर आ चुका है, क्या बचा, 1 बचा, तो +1। ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। सेकेंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट है अब हमारे पास 6x² + 5x - 6। x² के साथ में जो नंबर लिखा है, x² का कोफिशिएंट इसकी, और जो लास्ट में नंबर लिखा है कांस्टेंट हो, जिसके साथ xyz ना हो, इनकी आपस में कर देना मल्टीप्लाई। 6 6 कितना हो जाएगा, 36। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आना चाहिए, और इन्हीं 2 नंबरों को या तो ऐड करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास जो बीच में लिखा है ना 5+ का, ये आना चाहिए। तो हम इस 36 के प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किससे कर लें, 2 से कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से 1 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 भी हो जाएगा, और 9 - 4 करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, सही नंबर लिए हमने 9 और 4। 9 4 जा 36, और मगर माइनस कर लें, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, 6x² तो ऐसे रहा, ये माइनस का 6 था, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं, -6। यहाँ पर हमें 5 को हटा के लिखना है, 9 - 4। इस 5 को हटाएंगे, लिखेंगे 9 और -4। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। यहाँ से हमारे पास इस पे भी x है, तो इस पे x और इस पे भी x लगा देना, दोनों पे x लगा देना जो नई टर्म आई है उनमें। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे,
और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तरीका क्या रहेगा, कई बार बता चुका हूँ, फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर, जो कि है 6x²। 6 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 मल्टीप्लाई में 3 और x² है यानी x मल्टीप्लाई में 2 बार है, जितनी पावर होगी उतने बार होगा। 9x, इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई में 3 9 हो जाएगा, एक बार x है तो एक बार x लिख देंगे मल्टीप्लाई में। x, ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है तो 3 कॉमन आ गया, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x कॉमन आ गया। उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 और x सिर्फ एक एक लेना, क्या आ जाएगा 3x। ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, यहाँ से जो अनपेयर वाले हैं क्या 2 और x, 2x लिख देंगे। बीच में जो साइन है वही लगाना, यानी प्लस का साइन। यहाँ पर अनपेयर कौन सा वाला है, ये 3 है, इसका पेयर नहीं बन पाया, इसको रख देंगे 3। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस भी बाहर निकालेंगे, ये ध्यान रखना, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ गया। 4x है, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, जो हमारे पास 4x है इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 2 और एक बार x है तो एक बार x लिख देंगे। 6 है, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 होता है 6। देखो जो ऊपर भी और नीचे भी है, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर क्या बचा है 2 और x। सिर्फ पहले एक लाइन में देखेंगे क्या बचा है 2 और x, यानी 2x। बीच में अगर माइनस का साइन हमने बाहर लिया है तो कोई साइन नहीं बचा, कोई साइन नहीं बचा का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन। यहाँ पर 2 तो हमने बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर 3 बच जाएगा, ये वाला जो अनपेयर वाला है। ब्रैकेट देखो यहाँ पर 2x + 3, 2x + 3 सही हो रहा है। यहाँ से एक टर्म ये बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा ये 2x + 3, दोनों से बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ क्या बच गया 3x - 2, ये हो गया फैक्टराइज। थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट है, इसको फैक्टराइज करते हैं। 3x² - x - 4, यहाँ पर जो x² के साथ में नंबर लिखा है उसको देखेंगे, ये 3 है और ये माइनस का हमारे पास क्या है 4 है, इनकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस भी लगा लेना, ये माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा x ही आना है। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 12 आए, और जो यहाँ माइनस का 1 लिखा है इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब ये है इन दो नंबरों को या तो ऐड करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास माइनस का 1 आना चाहिए। ये माइनस का 12 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 12 रखकर भी काम हो जाता, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो 12 है इसको अगर हम लिख लें, फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम माइनस का 1 चाहिए तो हमें जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, बीच में प्लस का साइन। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई करा इसको भी, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इस -1 को। तो पहले तो हम 3x² को ऐसे रखेंगे, ये माइनस का 4 है इसको भी ऐसे रखेंगे, ये माइनस के 1 को रिप्लेस करेंगे -4 + 3 से, -4 और +3। इस पे x लिखा है इसलिए x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो। 2 टर्म ये हैं, इनको कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास है, देखो वैसे ही दिख जा रहा है, तो सिंपल सा दिख जा रहा है, 3 और x² है, यहाँ पर 4x है, 3 है यहाँ पर 4 है, तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो एक बार x कॉमन आ गया, जो कॉमन है उसको लिख लिया। यहाँ से 3 और x हमने एक बाहर निकाल चुके हैं, 2 थे एक बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा होगा 1x बचा होगा, तो 1x लिख देते हैं, बीच में माइनस का साइन। यहाँ से x बाहर निकाल चुके हैं, सिर्फ क्या बचा 4 बचा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि कॉमन किस तरीके से निकाला जाता है उस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये 3x है, ये माइनस का 4 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे जबरदस्ती हम कॉमन 1 निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 से अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर ले इधर भी मल्टीप्लाई कर ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 कॉमन आ गया, 1 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 3 और x, बीच में -1 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 4। ब्रैकेट को देखेंगे सेम बन रहा है, इसका मतलब सही हो रहा है। यहाँ से
इन दो में से एक चीज़ निकालेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ निकालेंगे। हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4, ये हमने उठा लिया बाहर को, क्या बच गया यहाँ पर, उसे अलग ब्रैकेट में डाल दो x, और ये प्लस का 1। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पहले तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसे ही कॉमन निकल आए। अगर ऐसे ही कॉमन निकल आता तो ठीक है, वरना हमें दूसरे मेथड को लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 2 टर्म ये हैं, 2 टर्म ये हैं, इनमें से कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से देखो x यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 है, यहाँ पर x 2 है। जो कम पावर है उसको बाहर निकाल लेना। पावर क्या है, कम, x की पावर 2। हमने दोनों में से x की पावर 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 3x थे, 2 हमने बाहर निकाल लिए, कितने बचे होंगे, 1 बचा होगा, इसको x लिख दो ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पर x की पावर 2 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है, 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो साइन होगा वो लगाना माइनस, ये x है, ये 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें से क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे। 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ये x बच जाएगा, यहाँ से ये माइनस जब हमने इससे और इससे निकाला है, अब यहाँ तो प्लस का साइन है, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर एक प्लस का साइन दिखता है इसका मतलब होता है 2 माइनस के साइन की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तब एक प्लस बनता है। एक माइनस, हमने ये वाला और ये वाला कॉमन निकाल लिया, तो एक माइनस को तो हमने निकाल लिया, एक माइनस हमारे पास ये आ गया, एक माइनस और ये वाले प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। यहाँ से देखेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर सेम बन रहा है तो ठीक है, इसी ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर जो ब्रैकेट बन रहा है ये सेम बन रहा है, इसका मतलब आगे हम बढ़ाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ाते, इसको दूसरे तरीके से करते, वरना हम यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, उसके अलावा जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में डाल दो, जो कि है एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस का 1। जैसे हम पहले करते हुए थे वैसे हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर रख दिया हमने। अब यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगती है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, फिर दूसरा ब्रैकेट है ए प्लस बी। इसको इसमें अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे अपनी तरफ से। अगर हम 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 1 जा भी क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा, तो स्क्वायर करने पर कोई फर्क आएगा नहीं। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ए है हमारे पास, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ये बी है, इसके नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ए हमारे पास कितना है, एक्स है, और बी हमारे पास कितना है, 1 है। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाते हैं तो सिर्फ ए की जगह पर एक्स आया और बी की जगह पे 1 आया। इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यानी एक्स और बी आ जाएगा 1, तो आ जाएगा एक्स, बीच में माइनस और 1। ऐसे यहाँ पर ए प्लस बी है, ए की जगह पर एक्स प्लस बी की जगह पर 1। इसको हटाकर हम ये रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो ऐसे रहा x माइनस 2, इसको हटाकर रखेंगे ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 1। आपका मेन आंसर कौन सा है, ये वाला आपका मेन आंसर है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है अब हमारे पास, यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ से x यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, कम पावर कौन सी है, x की पावर 2, उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पर 3x थे, 2 बाहर आ गए, 1 बचा होगा, यहाँ पर आ जाएगा x, बीच में माइनस, यहाँ पर x की पावर 2 बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है, माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस भी कॉमन निकाल लो। यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन निकालते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो यहाँ पर लिख देंगे 9x, ये माइनस का साइन तो यहाँ आ गया, कोई साइन नहीं बचा, इसका मतलब प्लस, और ये 5। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट जो है और ये ब्रैकेट जो है सेम नहीं बन रहा है, इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे हम, इसका मतलब दूसरा मेथड वो लगाएंगे। अब कौन सा मेथड होता है हमारे पास, दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, इसको लगाते हैं यहाँ पर, ट्रायल एंड एरर। ये क्या होता है, तुक्के मारेंगे हम, तुक्के किस तरीके मार देंगे, जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे पहले हम,
जब x के जगह पर जहाँ पर भी हमें x दिख रहे हैं वहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो हमारे पास अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है अगर 0 आ गई, इसका मतलब हम उसके फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर 0 नहीं आई तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए एक बार करते हैं फिर समझते हैं। जैसे इसको रब कर लेते हैं फटाफट से। जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है उसको हटा कर रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3, x को हटाकर 1 यानी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये 9 है, x को हटाकर 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, 3 1 जा भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 9 1 जा 9 माइनस 5, ये 1 तो ऐसे रहेगा, ये माइनस के साइन है सारे के सारे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन आने वाला है, और 3 और 9 हमारे पास हो जाएगा 12, 12 और 5 17, प्लस माइनस माइनस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, 17 बड़ा है इसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का 16 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था यहाँ पर 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अब क्या रखेंगे x इक्वल टू -1 रखेंगे, जहाँ पर हमें x दिख रहा है उसको हटाकर माइनस का 1 रखेंगे, चाहे इसको p -1 से लिख लो, -3 x को हटाकर -1 स्क्वायर है, -9 x को हटाकर -1 -5, -1 का क्यूब का मतलब हो जाएगा देखो -1 की 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो माइनस का 1 आया, इसको हटा कर रखेंगे माइनस का 1, यहाँ पर -1 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1 यानी प्लस का 1 आया, इसको हटा कर रखेंगे प्लस का 1, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9, ये -5 है, जिसके आगे माइनस का साइन है उनको ऐड करेंगे, जिसके आगे प्लस का साइन है उनको ऐड करेंगे, तो देखो इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, इन दोनों को, और ये इसके आगे भी माइनस का साइन है, इनको ऐड कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, और तीनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन, ये प्लस का 9 हमने ऐसे रखा है, 9 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया यानी कि जो यहाँ पर माइनस का 1 होगा इसको इस साइड लेकर आना, तो क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ये जो x+1 है इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अभी तक तो हम यही करते हुए थे, अगर जिस पे वैल्यू 0 हो जाती है इस पॉलिनोमियल की, यानी इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, x+1 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, किससे, x+1 से, किस पॉलिनोमियल को, जो हमें दे रखा था, क्या दे रखा है हमें, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा, बहुत ही आसान तरीका होगा, बस आपने स्टेप्स को ध्यान रखना है। क्या है, जो ये x है ये हमारे पास है, हमें x3 चाहिए, इसके जैसा बनाना है हमने। देखो हम क्या करेंगे, x की ये वाला x हमने यहाँ रखा, किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि यहाँ पर ये x³ हो जाए। यहाँ पर x एक बार है, हमें टोटल 3 बार चाहिए, यानी 2 बार और चाहिए होगा, तो हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसकी इस साइड हम अगर x² से मल्टीप्लाई करें तो इसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसके जैसा बनाना है हमें, तो x² की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, क्या x² की मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x3, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, टोटल कितने हो गए 3 बार हो गए, प्लस का साइन है। x² की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x², और अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 भी लिख सकते हैं, 1 और x² आ जाएगा, यानी इसको कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, इसके नीचे क्या है हमारे पास, x³ के नीचे x³ यहाँ पर आ जाएगा x³, फिर है प्लस का 1x², तो लिखेंगे यहाँ +1
एक्स स्क्वायर। ये वाली लाइन थोड़ा नीचे बनाना, यहाँ पर जो सेम टर्म है उसको देखेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो लाइन है इसके सारे के सारे साइन पलट देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको उल्टा कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है इसको उल्टा कर देंगे माइनस। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो कट हो गया, ये माइनस और ये माइनस। अब ये वाला साइन काम नहीं करेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर। बाकी की दो टर्म हम ऐसे लिख देंगे, -9x -5। अब हमें क्या करना है, ये जो x है इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x स्क्वायर हो जाए। अब हमें यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो एक x चाहिए होगा, तो पहले तो एक x लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है तो 4 भी चाहिए होगा, 4 लिख देते हैं। ये माइनस है, हमें यहाँ पर माइनस भी चाहिए तो इसलिए माइनस भी लिख देते हैं। -4x की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ना x से, तो -4 और x पे पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, x के बाद 2 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे -4x स्क्वायर हो जाएगा। इस -4x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इस 1 से भी करनी है, ध्यान रखना। -4x की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x। ये लाइन थोड़ी नीचे बनाएंगे, ये देखो ये सेम वाली टर्म है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। अगर सेम साइन हो तो नीचे वाली लाइन के जो साइन है वो पलटेंगे, तो माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। यहाँ से ये वाले साइन अब काम नहीं करेंगे, इनको हटा ही देता हूँ। देखो मैं, आप हटाना नहीं, कट नहीं करना, इसी तरीके से लिख देना, बस आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हटा दिए। ये माइनस प्लस क्या होगा, -4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ से माइनस प्लस क्या होगा, -9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। दोनों पे x लिखा है इसलिए x लिख देते हैं, और 9 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन, और ये है -5। यहाँ पर x की किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x हो जाए, क्योंकि इसके जैसा बनाना है हमें बस। तो पहले तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो हमने ये वाला जो ये माइनस चाहिए हमें, यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो हम 5 ले लेते हैं। x यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी सिर्फ एक ही x है तो उसको कुछ मत रहने दो। -5x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले x से, -5x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -5x हो जाएगा। -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। सेम साइन, तो क्या कर देंगे, नीचे वाली लाइन के साइन पलटेंगे, यानी माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। 5x में से 5x माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 5 में से 5 माइनस करेंगे तब भी 0 हो गया, रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या है ना, इसको थोड़ा सा रब करते हैं फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है, इसके इक्वल टू में क्या आता है, जो ये आया x -1, हमने जो फैक्टर निकाला था x + 1, और यहाँ पर जो आया इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिलेगा, x² -4x -5। ये हमें कैसे पता चलता है, अगर देखो मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ। जैसे 4 से हम किसको डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं। 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। यानी हम इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, 4 5 जा हमारे पास, ये हमने इस साइड लिखा है ना, 20 लिख देते हैं। 20 के बराबर ही आएगा ना, 4 5 जा 20। हमने इसी तरीके से करा, जिसको डिवाइड करा उसको बाहर रख देना, और ये जो आए आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देना, तो यही आता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए हमने ऐसा करा। अब ये तो हमने फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर करने जरूरी है। इसके फैक्टर करेंगे, किस तरीके से फैक्टर होंगे, यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट को लग जाना है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट को लगाएंगे हम, किस तरीके से लगाते हैं, x² -4x -5। यहाँ पर जो x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देंगे। ये और इसकी लास्ट में जो है इनकी मल्टीप्लाई होती है, 1 और -5 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, -5। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें -5 मिले, और प्लस या माइनस करें तो बीच में जो लिखा है ना -4, इसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ध्यान रखना कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, ये -4 को। दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, तो हम अगर कर लें 5 और 1, 5 1 जा 5, और माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 5 बड़ा जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन। ठीक है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हम इनको पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² लिखेंगे, ये इस -4 को हटा करके रखेंगे, -5 + 1। इस पे x था इसलिए इस पे भी x लगा दो, इस पे भी x लगा दो,
-5 है। हम इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। अब आप कॉमन निकालना सीख गए होंगे तो किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर सिर्फ 1 बार है, तो जो कम वाला है उसको निकालना। x सिर्फ 1 बार है, उसको बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 2x थे, 1x बचा होगा, बीच में माइनस का साइन, x यहाँ बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा है 5 बचा है। यहाँ से प्लस, अगर यहाँ 1 तो है ही, मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ 1 कर दें तो 1 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 कॉमन आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, इसलिए हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, x बचा होगा, माइनस यहाँ से 1 तो बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है। ये ब्रैकेट जो होते हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब गलत हो रहा है। ये x-5, ये x-5, इनको बाहर निकाल लेते हैं। इनको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x-5। यहाँ से जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में डाल दो। ये वाला x बचा है, ये +1 बचा है, ठीक। यानी इसको हटाकर हम ये वाली चीज़ वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास, x+1, और इसको हटाकर रखेंगे हम x-5 और x+1। आप इतना भी छोड़ सकते हैं और एक चीज़ और भी कर सकते हैं। देखो x+1 यहाँ पर भी दिख रहा है, x+1 यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर किसी भी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x+1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो x+1 की पावर 2 कर सकेंगे, और ये x+5 है। तो मेन आंसर आपको कौन सा है, ये वाला है। ये कर लिया हमने, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट करते हैं हम। देखो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। जो कम वाला होगा वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर 3 थे, 1 बच गया, बीच में प्लस, यहाँ से x के और 2 बाहर आ गया, क्या बचा, 13 बचा। प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर इस 32 को हम लिख सकते हैं ना, 4 8 जा 32, ठीक है, एक बार x है। ऐसे ही 20 को हम क्या लिखेंगे, 4 5 जा 20 लिखेंगे। तो 4 देखो यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 8x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20 का 5 बच जाएगा। इस तरीके से बचेगा। इस ब्रैकेट को देखेंगे तो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम दूसरा मेथड लगाएंगे। दूसरा मेथड कौन सा, ट्रायल एंड एरर वाला, तो उसको लगा लेते हैं हम यहाँ पर जल्दी से। उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले x = 1 मान के चलेंगे। अगर हम x = 1 रखते हैं, इसका मतलब देखो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, प्लस के साइन दिख रहे हैं। अगर प्लस के साइन दिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं। स्मार्ट कैसे खेलेंगे, जैसे अगर प्लस के साइन सारे के सारे दिख रहे हैं और हम अगर 1 रख देंगे तो वैल्यू किस में आएगी, सारी की सारी प्लस में ही आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे प्लस रखा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 13 1 जा 13 हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे तो 32 1 जा 32 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सारे प्लस के हैं, सारे ऐड होकर क्या बनेंगे, 0 तो नहीं बन पाएंगे सारे ऐड होकर। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ना रखकर डायरेक्ट रखेंगे x = -1। यहाँ पर रखते हैं x = -1। तो जो p की वैल्यू है वो -1 पे निकालते हैं। इसको हटाकर रखेंगे -1 क्यूब प्लस 13, x को हटाकर रखेंगे -1 स्क्वायर प्लस यह 32, यहाँ x को हटाकर -1 प्लस 20, क्योंकि कुछ प्लस के और कुछ माइनस के नंबर मिलकर ही क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इसलिए हमने डायरेक्ट -1 रखा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या दिख रहे थे, प्लस दिख रहे थे। अगर यहाँ पर थोड़े साइन माइनस के भी होते तो हम प्लस का 1 रख सकते थे, जिससे कि 0 आ सकता था। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर है। -1 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1 ही होगा। 13 1 जा भी कर देंगे, 13 कर देंगे। ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, 32 1 जा कितना हो जाएगा, 32 प्लस 20। इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का साइन वाला है, ये माइनस का साइन वाला है, जिसके आगे माइनस है वो माइनस के साइन वाले हैं। माइनस का साइन ये वाला है, एक ही वाला है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। ऐसे ही ये प्लस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 13 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33। और ये दोनों प्लस के साइन वाले हैं इसलिए प्लस आ जाएगा। 33 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे पहले। तो x को तो यहीं रखते हैं, इस -1 को जब इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू के x + 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इस x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसी को फाइंड करेंगे अब। x + 1 से
डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, क्या है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको हटा देते हैं। इसको डिवाइड किस तरीके से करा जाता है, ये x हमारे पास है पहले से, यहाँ पर हमें इसके जैसा बनाना है बिल्कुल। तो x यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3x चाहिए हमें। x की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की पावर 3 हो जाए। एक x है और अगर 2 और ले आए हम तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस तरीके से करेंगे, यानी x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इस पूरे से। x की पावर 2 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, टोटल 3 बार हो गए। x की पावर 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 2। लाइन थोड़ी नीचे बनाएंगे, यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, ये सेम वाली टर्म है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस अगर सेम साइन हो तो नीचे वाली लाइन के साइन पलटेंगे। किस तरीके से पलटते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का उल्टा माइनस, ये प्लस का उल्टा माइनस। अब ये वाले साइन काम नहीं करेंगे, ये वाले साइन काम करेंगे। किस तरीके से, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस। 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12, दोनों पे एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर। बाकी की 2 टर्म ऐसे लिख देंगे 32x प्लस 20। यहाँ से हमें इसके जैसा बनाना है बिल्कुल। तो यहाँ पर x एक बार है, हमें 2 बार चाहिए, तो एक x चाहिए होगा, एक x लगा देते हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है तो हमें 12 भी चाहिए, 12 लिख लेते हैं। ठीक, बीच में यहाँ पर देखो ये प्लस का ही साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन ही लिख देते हैं हम। इस 12x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 तो ऐसे रहेगा, x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। 12x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12x ही हो जाएगा। ये लाइन थोड़ी नीचे बनाएंगे, ये सेम वाली टर्म है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो नीचे वाली लाइन के साइन पलटेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। 12x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20, दोनों पे एक्स इसलिए x आ जाएगा, और ये प्लस का 20 ऐसे हमने नोट कर लिया। यहाँ पर देखो x हमारे पास है, हमें इसके जैसा 20x बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, एक 20 चाहिए होगा। इसके आगे प्लस का साइन नहीं था तो हम प्लस ही लगा देते हैं। 20 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x। ऐसे ही 20 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20। सेम साइन है, इसका मतलब नीचे वाली लाइन के साइन पलटेंगे तो ये होता है 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी कट हो जाएगा, रिमाइंडर के बच गया 0 बच गया। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, थोड़ा सा रब करते हैं पहले। हमें एक चीज़ का पता चल जाएगा यहाँ से, क्या कि जिससे हमने डिवाइड करा, यानी x+1 से हमने जो डिवाइड करा था, ये x+1 से हमने डिवाइड करा था ये, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक, ये तो फैक्टराइज हो गया, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसकी और इसकी लास्ट में जो है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 2 ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए, और इन नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 12 आना चाहिए। जो 12 यहाँ बीच में लिखा है ना, इसलिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं यानी फैला रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 4 5 जो 20 तो होगा, 4 5 जो 20 तो होगा मल्टीप्लाई होने पर, लेकिन ऐड होने पर ये नहीं आएगा, ऐड होने पर 9 आ जाएगा, तो इनको तो नहीं लेंगे हम यहाँ ले सकते हैं किस किस को, अगर हम ले लें 10 और 2, 10 2 जो 20 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 भी आ जाएगा। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इसको तो ऐसे रखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है प्लस का 20, इसको भी ऐसे रखेंगे। इस वाले 12 को हटाकर रखेंगे 10 + 2, 10 + 2, इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस ही होगा। इस पे x लगा था इसलिए इस पे भी x लगा दो, इस पे भी x लगा दो। इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो। यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 बार x बचेगा, प्लस ये 10 ऐसे ही बचा क्योंकि x तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ से
ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x बच गया। जब 2 यहाँ से कॉमन आया होगा तो इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हैं ना। 2 तो हमारा बाहर आ गया, क्या बचा होगा, 10 बचा होगा, 10 लिख लिया। देखो ये ब्रैकेट सही मारा है, इसका मतलब सही हो रहा है। ये ब्रैकेट हमेशा सही आना चाहिए। ये ब्रैकेट को हम उठा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 10 आ जाएगा। यहाँ से ये 10 है, x और +2 अलग ब्रैकेट में डाल देंगे, x + 2 अलग ब्रैकेट में डाल देंगे। इस चीज़ को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे, यहाँ लिख दें, क्या था हमारे पास, x + 1, तो ऐसे रखा हमने। इस वाली चीज़ को हटाकर रखेंगे ये वाली चीज़, यानी x + 10 और x + 2। ये आपके आंसर शीट में आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास। इन 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं, इन 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं और देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पर y 3 बार है, यहाँ पर y 2 बार है, तो y कम वाला कौन सा है, y की पावर 2, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर y कितने बार था, टोटल 3 बार था, 2 बार बाहर निकल चुका है, तो कितने बार बचा होगा, 1 बार बचा होगा, तो यहाँ पे एक y बचा होगा और ये 2 भी बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे से y की पावर 2 बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये 1 कैसे आ गया, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो y² तो बाहर आ गया, क्या बचा है, 1 बचा है। माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, माइनस कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकाल लेते हैं अगर कुछ कॉमन नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2y, माइनस का साइन तो बाहर आ गया, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं बचा है और ये बचा है 1। अब अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना। ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 2y + 1 है, 2y + 1 है, इसको बाहर निकालो दोनों में से, कितना आ जाएगा, 2y + 1 बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला y² और ये -1। ठीक, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। और लेकिन ये यहाँ पर पावर 2 आ रही है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वही वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही स्क्वायर होगा। यहाँ पर रख देंगे हम a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b ब्रैकेट के अंदर a + b, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ रखेंगे हम y² - 1 का स्क्वायर। a के जगह पर हमारे पास क्या है, y, और b के जगह पर हमारे पास क्या है, नीचे क्या लिखा है, 1। इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, a हमारे पास यानी y माइनस b के जगह पर 1, फिर हमारे पास a के जगह पर y प्लस और b के जगह पर 1। यहाँ पे इसको हटा करके रखेंगे, इस चीज़ को हटा कर रख देंगे वो वाली वैल्यू, तो ये वाली तो ऐसी रहेगी, 2y + 1 ऐसी रहा। इसको हटा कर रखेंगे y - 1 और y + 1। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया और हमने एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।